आज का क्वेश्चन है चेक इफ ए स्ट्रिंग इज रेपिटेशन ऑफ इट्स सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें गिवन है, एक स्ट्रिंग एस, एक इंट एन और एक इंट के। इंट एन स्ट्रिंग एस की लेंथ बता रहा है और इंट के एक सब स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। अब यहाँ पर बताना है कि जो स्ट्रिंग एस है, अगर इसकी सारी सब स्ट्रिंग फाइंड कर ली जाए के लेंथ की, तो एन बाई के सब स्ट्रिंग्स आएंगी। अब जो ये सब स्ट्रिंग्स आई है, इनसे क्या एक ऐसी स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है जो कि अपनी सब स्ट्रिंग की रेपिटेशन हो। साथ ही साथ में यहाँ पर कंडीशन है कि मैक्सिमम एक सेम टाइप की सब स्ट्रिंग्स को, सेम टाइप ऑफ सब स्ट्रिंग्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंड सब स्ट्रिंग में। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल है ए बी सी डी, जहाँ पर एन 4 है और के मान लेते हैं 2 है। तो ए बी सी डी से दो सब स्ट्रिंग बनेंगी ए बी सी डी, वैसे तो ज़्यादा बनेंगी बट यहाँ पर एक कंडीशन और है, सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के स्टार्टिंग इंडेक्स आई एंड जे शुड बी डिविजिबल बाई के। जैसे इस स्ट्रिंग में ये इंडेक्स 0 1 2 3, इससे एक तो हम ये वाली सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं और दूसरी ये कर सकते हैं। इनके अलावा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी स्टार्टिंग इंडेक्स एक तो 0 है, एक की 2 है। तो 0 भी 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है, तो हमें इन्हीं को फाइंड करना है। अब आगे जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली, इसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी एक सबस्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी में, मतलब किसी भी एक सेम टाइप की सबस्ट्रिंग को। तो यहाँ पर सी डी है, उसको अगर ए बी में कन्वर्ट कर दिया तो जो नई सबस्ट्रिंग बनेगी वो ए बी बनेगी, और जो कि अपनी सबस्ट्रिंग का रेपिटेशन है तो इस केस में रिटर्न करना होगा 1 को। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में रिटर्न करना होता 0 को। जैसे कि अगर इसी एग्जाम्पल में के अगर 1 ले लेते हैं तो जो अलग अलग 4 सबस्ट्रिंग बनेंगी वो ए बनेगी, बी बनेगी, सी बनेगी और डी बनेगी। इस केस में जितनी भी सबस्ट्रिंग है सारी डिफरेंट है, तो यहाँ से मैक्सिमम हम एक सबस्ट्रिंग को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं डी को हमने ए कर दिया, तो यहाँ से जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी ए बी सी ए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी सी, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट जो नई स्ट्रिंग बनी है वो अपनी सबस्ट्रिंग का रेपिटेशन नहीं है, तो इस केस में रिटर्न करना होगा 0 को। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एक स्ट्रिंग एस है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो अगर यहाँ पर एन कुछ भी हो, के मान लेते हैं 2 है, एन इसकी लेंथ है तो 4 4 8 और 12, एन यहाँ पर 12 है। इस केस में अब सबस्ट्रिंग फाइंड करते हैं 2 लेंथ की। तो ए बी आएगी एक, तो एक सी डी आएगी, फिर एक और ए बी आएगी, एक और सी डी है, एक और ए बी और एक और सी डी। यहाँ से जो सेम टाइप की सबस्ट्रिंग है उनको अलग कर लेते हैं। ए बी के 3 रेपिटेशन है और सी डी के भी 3 रेपिटेशन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसका यूज़ करना है कि मैक्सिमम एक सेम टाइप की सबस्ट्रिंग्स को हम दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो ए बी को हम सी डी में कर सकते हैं या तो सी डी को ए बी में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला काम करते हैं, सी डी को ए बी में कर देते हैं। तो यहाँ से ए बी की तो 3 रेपिटेशन ऑलरेडी है, अब जो सी डी आया उसकी भी 3 रेपिटेशन हो गई। अब यहाँ से जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो ए बी ए बी ए बी और 3 बार और ए बी ए बी ए बी ए बी। अब जो ये स्ट्रिंग बनी है ये अपनी सब स्ट्रिंग्स का रेपिटेशन है, इस केस में रिटर्न करना होगा 1 को। और अगर इस स्ट्रिंग में हम कुछ चेंज कर देते, आखिरी वाला एक सी डी को हम हटा के एक्स वाई कर देते, तो इस केस में जो रेपिटेशन आती वो ए बी की तो 3 आती और सी डी की 2 आती और एक्स वाई की 1 आती। तो उस केस में हम एक ऐसी स्ट्रिंग बना ही नहीं पाते जो कि अपनी सब स्ट्रिंग का रेपिटेशन हो, उस केस में रिटर्न हो जाता है 0। अब इसकी अप्रोच समझ लेते हैं। अप्रोच से पहले इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट में एन की और के की वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, तो इसको एन स्क्वायर से कम में ही सोचना है। वैसे तो ये एन में हो जाएगा, सिंपल आज की प्रॉब्लम। और इसकी अप्रोच से पहले एक चीज़ और गिवन है, जो सेकंड एग्जांपल है क्वेश्चन का, उसमें अगर एन मोड के 0 नहीं होता है उस केस में हमेशा रिटर्न 0 करना है। जैसे एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई और के 2 है, इसमें एक सब स्ट्रिंग ए बी बनेगी, दूसरी सी डी बनेगी और एक ई बनेगी। तो हमें चाहिए के इक्वल टू 2 लेंथ की, तो ये तो 2 की है, ये भी 2 की है, ये सिंगल की है, तो ये वैलिड केस रहेगा ही नहीं। उस केस में डायरेक्टली रिटर्न 0 करना है। तो अप्रोच में सबसे पहला पॉइंट, इफ़ जो एन है अगर वो मोड के 0 नहीं है, नोट 0 है,
तो रिटर्न करना होगा 0 को। अब आगे सिंपल काम करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंट आई 0 से लेके n तक। यहाँ से जितनी भी k लेंथ की सबस्ट्रिंग्स हैं उन सभी को फाइंड करना है और उनको एक हैश मैप में स्टोर करवाना है। हैश मैप में इसलिए करवा रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स की सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं। अब जैसे ये लूप खत्म होगा, बाहर आना, एक कंडीशन लगानी है, इफ़ जो हैश मैप की साइज़ है, HM की जो साइज़ है, अगर वो 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2, उस केस में रिटर्न करना होगा 0 को, एल्स रिटर्न 1। ये सिंपल काम करना है। अब इसका कोड कर लेते हैं। पहली कंडीशन, इफ़ n मोड के नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न 0। अब एक हैश मैप, अब सिंपल लूप लगाना फॉर इंट आई 0 से लेके n तक। आई को अपडेट करना आई इक्वल टू आई प्लस के, क्योंकि के लेंथ की सबस्ट्रिंग्स फाइंड करनी है। अब के लेंथ की सबस्ट्रिंग्स को हैश मैप में स्टोर करवाना है। लूप के बाहर आके कंडीशन लगानी है, इफ़ HM की जो साइज़ है अगर वो 2 से बड़ी है, रिटर्न 0, एल्स रिटर्न 1। इन दो लाइंस को एक लाइन में लिख सकते हैं डायरेक्टली, रिटर्न HM डॉट साइज अगर 2 से बड़ी है तो 0 एल्स 1। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, क्योंकि फॉर लूप को 0 से लेके n तक चला रहे हैं, और अगर k की वैल्यू 1 होती है उस केस में ये नॉर्मल फॉर लूप चलेगा, i प्लस प्लस वाला केस होगा, तो ये n टाइम्स आइटरेट होगा। उस केस में बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी रहेगी क्योंकि हैश मैप में स्टोर करवा रहे हैं सबस्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी को। अगर सारी की सारी सबस्ट्रिंग डिफरेंट है उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रहेगी।